वेलकम टू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एक्स्ट्रा बातें। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। ये बात सरासर सत्य है कि अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो सही फैसलों पर डिपेंड रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पोलर रिप्रेजेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा z जो बराबर होता है a प्लस आयोटा बी, कॉन्जुगेटेड ज्ञात किया। उसके बाद हमने उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया, कुछ क्वेश्चन किए, उसका ऑर्डर फॉर्म ज्ञात किया। आज हम उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म ज्ञात करेंगे कि इसका हिंदी में कहना चाहूँ तो ध्रुवीय फॉर्म क्या होती है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यदि मैं इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये इस प्रकार लिख लीजिएगा x डॉट y, यानी कि हमने निर्देशांक ज्यामिति में जो ऑर्डर फॉर्म सीखा है उसके तरह मैंने लिख दिया। अब इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये तो हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक y, और ये हमारा यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया। ये हमारा यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया जिसके निर्देशांक है x और y। जब मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाकर या फिर मैंने सेकंड विधि आपको बताई थी कि निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाकर यदि मैं मॉड ऑफ z निकालता हूँ तो मेरे पास कितना प्राप्त होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें चीज़ मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि यदि ध्रुवीय रूप में क्या करें, ध्रुवीय रूप में सीखें तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया। जो हमें ये जो रेखा कॉम्प्लेक्स नंबर की प्राप्त होगी इसको हम आर लेंगे और जो हमारा ये कोण होगा अक्ष से इसे हम थीटा लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें जहाँ भी थीटा लेने की आवश्यकता होगी हम अक्ष से ही लेंगे, क्योंकि धनात्मक डायरेक्शन से ही हम कोण का मेजरमेंट करते हैं। अब हम आपने सीखा है कि जो 11th क्लास में फिजिक्स थी उसमें घटक बनाना हमने सीख लिया था कि अक्ष के नज़दीक वाला जो घटक बनेगा वो हमेशा कोस थीटा का बनेगा। इस बात को हमने प्रूफ भी किया था कि कोस थीटा ही क्यों बनता है, जो थीटा के नज़दीक वाला। तो अक्ष से कोस थीटा और जो अक्ष बनेगा जो सेकंड घटक होगा वो आर साइन थीटा होगा। तो यदि ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू अक्ष की हो गई, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू वाई की हो गई। जब मैं अक्ष और वाई दोनों वैल्यूज़ को जब मैं जेड में इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का कंडीशन प्राप्त होगी, जो कुछ ये है कि अक्ष के स्थान पर मैंने आर कोस थीटा रखा और वाई के स्थान पर मैंने आर साइन थीटा रखा। अब मैं इसमें से आर को कॉमन ले लूँगा तो आर मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई और यही कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या है, पोलर फॉर्म है। अब इसमें यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन में दे दिया जाए कि पोलर फॉर्म दे दी है और उसमें हम आर की वैल्यू ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि अक्ष बराबर दे रखा है कि आर कोस थीटा है, वाई बराबर क्या है आर साइन थीटा। दोनों का वर्ग करके जब हम जोड़ते हैं तो हमें आर की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। या फिर हमें जेड बराबर 2 + 3 आयोटा इस प्रकार की कोई इक्वेशन दी जाए तो आर की वैल्यू पूछना चाहे तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 4 वाई का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 13 और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को हटा देंगे √13 इसकी। इस तरह हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसी पोलर फॉर्म के रूप में मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करने किया है जो कुछ इस प्रकार है कि z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 है तो r की वैल्यू मैंने निकाली है r इज इक्वल टू 2। कैसे निकाली, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 और यहाँ से r स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। अब मैं इसकी कोणांक ज्ञात करूँ, इसका हम थीटा की वैल्यू ज्ञात करूँ, इसमें वो कैसे ज्ञात करनी है। थीटा की वैल्यू जैसे
चित्र के थ्रू यदि हम समझना चाहें कि इस थीटा की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस थीटा की वैल्यू हम कैसे क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हम एक लंब ड्रॉप करते हैं और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लिया, तो हम टेन थीटा कैसे ज्ञात करते हैं, टेन थीटा यानी कि जो हमने जो सरल रेखा वाली जो लेसन था उसमें हमने सीखा था कि स्लोप ज्ञात कैसे करते हैं, यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, इस तरह हम स्लोप ज्ञात करते हैं। या फिर डायरेक्ट थीटा के फॉर्म में यदि हम स्लोप देखना चाहें तो वो स्लोप होती है टेन थीटा। तो इस तरह हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक ज्ञात करने में इसका यूज़ किया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है y अपॉन में x, जो अभी अभी हमने सीखा कि ये तो हमारा क्या हो गया x और ये हो गया y, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा थीटा के बराबर, इस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने ज्ञात किया कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया π/3। तो अब यदि मैं इन दोनों वैल्यूज़ को किन किन की वैल्यू, एक तो मापांक जिसे हम बोलते हैं r और एक कोणांक जिसे हम बोलते हैं थीटा या फिर आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड z के रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों की वैल्यू जब मैं इक्वेशन 3 में रखता हूँ तो मेरे पास आंसर के रूप में ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है z इक्वल टू 2 cos θ/3 प्लस आयोटा साइन θ/3। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में होगा। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि अब अभी मैंने बोला एम्पलीट्यूड आर्ग जेड, यानी कि थीटा को एम्पलीट्यूड और आर्ग जेड से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि z की पोलर फॉर्म हमें दी गई है z इक्वल टू r मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमें पता है कि आयलर प्रमेय क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आयलर प्रमेय के कंप्लीट अध्ययन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जिसका आपको पूरा परफॉर्म तैयार करवाया जाएगा। कि अब हम यदि मैं आयलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर के इस पोलर इक्वेशन में यदि यूज़ करता हूँ तो मुझे z की वैल्यू कुछ इस प्रकार मिलती है कि z इक्वल टू r मल्टीप्लाई e की पावर आयोटा थीटा, और इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि आपको पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कौन सी है तो आपको आंसर में यह करनी है। यदि आपको पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो तो आपको वहाँ ये लिखनी है z इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। और यदि आपको पूछ ले कि कोणांक इसका क्या होगा तो कोणांक इसका ये होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। मापांक क्या होगा, मापांक हम मोड ऑफ z निकालना सीखा था, तो यही इसका मापांक होता है, मॉडुलस होता है। अब सीखा आपने कोणांक मापांक याद करना सीखा। अब जैसे ही हमने कोणांक थीटा याद किया, क्या थीटा याद, ये किस प्रकार था, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स था, और यदि मैं थीटा की वैल्यू इसमें ज्ञात करूं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और मैं इस थीटा को ही आर्ग जेड और एम्पलीट्यूड जेड के नाम से पुकारते हैं। यदि आपको कहा जाए कि एक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी जाए और कहा जाए कि आर्ग्यूमेंट z ज्ञात करो, तभी आपको मॉडुलस ऑफ z ज्ञात करना है। और यदि एम्पलीट्यूड यदि z निकालने के लिए कहा जाए तो उस कंडीशन में भी आपको मॉड ऑफ z ही निकालना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये क्या चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो एक एम्पलीट्यूड में बहुत हमारे पास सहायता प्रदान करती है। जैसे हम देखते हैं एक क्वेश्चन के तौर पर कि फाइंड द मॉडुलस एंड एप्लीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसका आपको मॉडुलस ज्ञात करना है और एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है। तो चार फॉर्म हमें दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा रूट 3, सेकेंड है 1 माइनस आयोटा रूट 3, 3 है -1 प्लस आयोटा रूट 3 और 4 है -1 माइनस रूट 3। मैंने आपको जब
ऑर्डर फॉर्म के बारे में बताया था, तो यह कंडीशन दोनों बता दी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते ही हमें पता हो जाना चाहिए कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। कैसे? क्योंकि इसमें इसको हम ऑर्डर फॉर्म के रूप में लिखे तो 1 और √3 होगा, जो कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे। सेकंड है कि फर्स्ट तो पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, तो ये हमेशा चौथे चतुर्थांश में आएगा, क्वाड्रेंट में आएगा। यदि 3 की बात करूँ तो -1 प्लस आएगा √3, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो तो नेगेटिव है और सेकंड वाला पॉजिटिव है, ये सेकंड चतुर्थांश में आएगा। अब हम पता लगा लिया कि कौन कौन से ये चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमने पता लगा लिया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में आएगा, क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम इसके मापांक मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमने r की वैल्यू इसके लिए ज्ञात करें तो r बराबर 2 होगा। कैसे? कि मैंने अभी बताया कि x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं तो हमें z की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, मोड ऑफ z प्राप्त हो जाता है, और उस मोड ऑफ z को ही हम r करते हैं। तो सभी के लिए r की वैल्यू r = 2 ही होगी, क्योंकि x 1 है और y = √3 है। दोनों का जब मैं वर्ग करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, तो उस परिस्थिति में मुझे z की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाती है। अब हम लगाते हैं कि हम इसका एम्पलीट्यूड कैसे ज्ञात करेंगे। एम्पलीट्यूड ज्ञात करने के लिए हम सूत्र यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan इनवर्स y/x। अब इसमें देखते हैं कि इन सारी इक्वेशन, जो 4 इक्वेशन हमें दी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो उनमें y की वैल्यू कितनी है? √3। x की वैल्यू कितनी है? 1। तो हम देखना चाहें तो थीटा की वैल्यू तौर पर हम देखें तो ये हमेशा के लिए इन चारों इक्वेशनों के लिए होगी इतनी। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? √3/1। बट फर्स्ट के लिए तो ये होगी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में इन नेगेटिव फॉर्म के कारण ये चेंज हो जाएगी चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। अब हमारा ये फॉर्म काम आएगी कि ये किस लिए हमने बताया था। हमने सीखा कि सेकंड फॉर्म के लिए किस चतुर्थांश में, सेकंड है चतुर्थांश, फोर्थ में है, तो इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इसमें है -θ। तो हमने फर्स्ट के लिए जो थीटा की वैल्यू ज्ञात की थी पाई कितनी ज्ञात की थी? π/3 ज्ञात की थी। तो वो अब इस फोर्थ चतुर्थांश में हो जाएगी -π/3, क्योंकि फोर्थ चतुर्थांश में यदि थीटा की वैल्यू देखें तो इसमें थीटा नेगेटिव है। और इसी परिस्थिति में यदि मैं यह थीटा की वैल्यू में थर्ड क्वेश्चन में रखना चाहूँ तो थर्ड क्वेश्चन किस चतुर्थांश में है? थर्ड क्वेश्चन सेकंड चतुर्थांश में है, और सेकंड चतुर्थांश में यदि मैं थीटा की वैल्यू रखूँ तो π-π/3 हो जाएगा, π-π/3 हो जाएगा। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 2π/3। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं थीटा की वैल्यू π-π/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2π/3। तो इस प्रकार हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हमें थीटा की वैल्यू में निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, छोटी सी वैल्यू हमारी रॉन्ग ना हो। तो इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन लिया है जो अभी नए वर्जन में किताबों में इस प्रकार आने लगा है कि ए और बी का मिलान कीजिए। क्या करना है? ए और बी का मिलान करना है। मैंने आपको सिखाया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका मॉडुलस, एम्पलीट्यूड कैसे ज्ञात करते हैं। तो यह वही चीज़ें हैं, आपको इन चारों क्वेश्चन का मॉडुलस और एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है और इसको कनेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्म किससे मिलती है। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक हेल्पफुल होता है। थैंक यू।